आज जो व्यक्ति पद पर बैठा है वो अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का निर्वाह कहाँ कर रहा है? नौकर। व्हाट इज दिस नौकर? जो 9 घंटा कर्म करता है वो नौकर है। मोदी नहीं, मोदू। इसके पीछे भी राज है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास तेली, खली खाकर के खलीफा बन गए ना। ये नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा खलीफा है। मोदी के शासनकाल में हिंदुस्तान की गलियों में, कूचों पर, खेतों पर, खलिहानों पर लाठी और डंडों से पिट रहा है धर्म। ए मूर्ख मोदी, नेहरू को गाली देता है। नरेंद्र मोदी के अंदर पुरुषत्व नहीं है कि उसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि पौरुष किस पदार्थ में पाया जाता है। नरेंद्र मोदी और गंगू। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। जिस तरीके से बात होती है देश में धर्म की जब बात करती है तो मौजूदा सरकार ये बताती है कि इस समय जो मौजूद में सरकार है यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है। पर इसी के विपक्ष में ये जवाब आता है कि जो पुरानी सरकारें हुआ करती थी कहीं ना कहीं वो हिंदू विरोधी काम करती थी। हमारे साथ बात करने के लिए आज संत जी मौजूद है। संत जी, अपना नाम पहले आप बता दिए दर्शकों को और बहुत बहुत स्वागत है आपका सौगंध टीवी। संत रवींद्र चतुर्वेदी है, शॉर्ट फॉर्म में चौबे कहते हैं। चौबे जी, चलिए आपका इत्तेफाक से कहो तो मेरा भी नाम शिवम चौबे है। बहुत अच्छा है। तो मेरा प्रश्न आपसे यही है कि आप हिंदुत्व की बात करते हैं, कहीं ना कहीं सनातन धर्म में ये बताया जाता है कि किसी से हिंसा नहीं करनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं इस समय जो राजनीति है देश की वो 2 पक्षों में डिवाइड हो गई है। एक अपने आप को हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर बता देता है और दूसरे को बताता है कि हिंदू विरोधी है। तो क्या लगता है कितनी सच्चाई है इस बयान में? देखिए, यहाँ आपने प्रश्न किया हिंदू और हिंदुत्व। तो हिंदू और हिंदुत्व, तो त्व और ता ये दोनों शब्द भाववाचक हैं। त्व और ता ये भाववाचक हैं। तो त्व माने है जिसमें हिंदू होने का भाव है, भाववाचक है ना, हिंदू होने का भाव है। हिंदू का वास्तविक अर्थ होता है जो मानव हिंसा से दूर है। धरती का जो मानव XYZ, धरती का जो मानव हिंसा से दूर है वही मनुष्य हिंदू है, अर्थात अहिंसक है, अर्थात अक्रूर है। द्वापर के काल में जो अक्रूर थे, अक्रूर का अर्थ ये होता है जो क्रूर नहीं है, अहिंसक है। जो अहिंसक है, जो हिंसा से दूर है, वो हिंदू है। जो व्यक्ति हिंसा से दूर है वह हिंदू है। हिंदू होना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, हिंदू एक उपाधि है। तो क्या लगता है आज के समय में जब हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ऐसा तो कोई व्यक्ति हमें देखने को नहीं मिलेगा जो हिंसा में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व ना हो? देखिए, इस पर रामचरितमानस एक चौपाई कह रही है। रामचरितमानस की देखो, रामचरितमानस पर जो लिखा सत्यम शिवम और सुंदरम, जो लिखा है वो सत्य है, उसको हम असत्य नहीं कह सकते। तो वो ये कह रही है कि कली केवल मल मूल मलिना और पाप पयोनिधि जल मन मीना। जिस प्रकार मछली जल से अलग नहीं रहना चाहती, उसी प्रकार जो है जीव का मन हिंसा से दूर नहीं है, हिंसा में है। आर्थिक हिंसा, कुछ पूंजीवादी लोग हैं, राम घटघट में है। राम घटघट में जो पूंजीवादी लोग हैं वो आर्थिक हिंसा कर रहे हैं। 2 रुपये से करेगा, 5 रुपये से करेगा, 10 रुपये से करेगा, ये आर्थिक हिंसा है। कोई उच्च वर्ण का व्यक्ति निम्न वर्ण के व्यक्ति को गाली दे रहा है, ये मानसिक हिंसा है। कोई बाहुबली व्यक्ति किसी व्यक्ति को मार रहा है, पीट रहा है, वो जो शारीरिक हिंसा है। हिंसा के 3 प्रकार हैं। कोई वैचारिक हिंसा फैला रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। कुछ लोग जो पाखंडी लोग हैं, जो धर्म के नाम पर धर्म का नकाब, धर्म का जो वेशभूषा का नाम साधु नहीं है। साधु का अर्थ है, साधु का सही अर्थ है जो धुन सुनता है। महात्मा कबीर ने कहा है कि कहे कबीर सुने वही साधु। जो उस अनहद धुन को सुन रहा है वही साधु है। बाकी के लोगों ने तो मेकअप कर रखा है, फर्जी लोग हैं। और उसी भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी हैं। कहीं ना कहीं उनको सन्यासी बाबा कहा जाता है, बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है। उन्होंने संन्यास ले लिया है, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर बताते हैं। इस पे हम आपको फिर रखते हैं। रामचरितमानस की दूसरी चौपाई है, नाम जीव जपि जागहि जोगी बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी। योगी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो रात्रि काल में नाम जीव जपता है और जो ब्रह्मा की जो सृष्टि है इससे उसका डिस्कनेक्ट होता है, वियोग होता है, वो योगी होता है। परमात्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति संसार से कटा रहता है और संसार से जुड़ा हुआ व्यक्ति परमात्मा से कटा रहता है। ये योगी होने का ढोंग कर रहे हैं। राजसत्ता का, यूपी की राजसत्ता का भोग भोगने वाला भोगी है। अभी संबल पर नरेंद्र योगी झूठ बोल रहा है। योगी ने कहा कि 48 साल पहले दंगे हुए होंगे। संबल के मंदिर की जो निकला है, हनुमान जी महाराज जो निकले हैं, उनके परिवारजनों ने ये कहा था कि 17 वर्ष पहले हम अपनी स्वेच्छा से चले गए थे। यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों के हम जो रह रहे हैं, ऐसा कोई तनाव नहीं है।
ये कहना मंदिर बनाने वाले उस पुजारी का है और रस्तोगी परिवार का है। और वो कह रहा है विधानसभा के अंदर आदित्यनाथ भोगी, हम लोग उसको भोगी बोलता है कि भोग राज सत्ता का भोग बोल रहा है, तो भोगी है कि योगी है? भोगी है ना। हमने उसको भोगी कहा है, भोगी ये झूठ बोल रहा है कि 40 साल पहले ये था। तो वो दूसरी बात यह है कि हमारे रामचरितमानस कहता है कि संसार भवकूप है। संसार क्या है? कुआं है। तो कुआं है तो जीव उसका मेंढक है, संसार रूपी कूप का जीव मेंढक है। तो ये जो आदित्यनाथ योगी लखनऊ की जो विधानसभा में जो बैठ करके मेंढक की तरफ फुदक रहा है, अगर इसको कुआं खोदने थे, खोदते तो खुदा मिलता। खुदा ही तो राम है, राम ही तो ईश्वर है। कुआं ना खोदते हुए इनको, अगर ये वाकई में योगी हैं, योगी जो होता है वो पीयूष ग्रंथि से रस पीता है। पीयूष हमारे शास्त्र कहते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, समूचे ब्रह्मांड में है वो मानव शरीर के अंदर है। इस मानव शरीर के अंदर भी पीयूष ग्रंथि है। योगी लोग बाहर का भोजन नहीं करता, पीयूष ग्रंथि से रस पीता है, वो सच्चा योगी है। ये झूठे मक्कार फरेबी हैं। दूसरी चीज़ एक और भी है कि अभी अभी प माने परमात्मा और रमा है जिस अणु में, प माने परमात्मा, रमा है जिस अणु में, उसका नाम परमाणु है। तो गोवर्धन पर्वत के अंदर परमात्मा समाभूत है, अर्थात गोवर्धन पर्वत के अंदर परमाणु ऊर्जा है। हमने पूर्व में कहा था कि भारत चीन का युद्ध होगा, ये तो उसकी हो ही है सो जो राम रचे राखा, हो ये सो जो राम रचे राखा, क्यों कर तरक बढ़ावे शाखा। भारत चीन का युद्ध होना है तो भारत चीन का युद्ध होगा तो परमाणु से होगा। तो ये भारत की सरकार आपस में लड़ रहा है, मूर्ख मोदी लड़ रहा है। इनको परमाणु ऊर्जा निकालने के लिए भगवान जो है आपके जो गिरिराज जी महाराज हैं, गोवर्धन पर्वत है, गोवर्धन पर्वत के अंदर धनंजय नाम की वायु भी है, मैंने शरीर में होती है। तो गोवर्धन पर्वत के अंदर से उनको परमाणु ऊर्जा निकालना चाहिए। भविष्य में चीन और भारत का युद्ध होगा तो परमाणु मिसाइल चलेंगी, तो परमाणु ऊर्जा नहीं चाहिए। इनका ध्यान परमाणु ऊर्जा पे नहीं है, कुआं को खोद रहे हैं क्योंकि मेढक हैं। मैं नहीं कह रहा, रामचरितमानस कह रहा है कि जीव संसार का मेढक है, हम भी मेढक है, पर फर्क इतना है वो कुएं का। आदित्यनाथ योगी, आदित्यनाथ भोगी कुएं का मेढक है, संत रविन्द्र चतुर्वेदी आनंद घाट का मेढक है। ये आनंद घाट है यहाँ पर। आज जो नफरत चल रही है बाबा साहब के बारे में, जो विद्रोह हुआ, तो बाबा साहब कौन है? बाबा साहब कोई आम आदमी था हिंदुस्तान के। द माने दबा है, ला माने लाचार है, त माने तबका है। ऐसे व्यक्तियों के उत्पीड़न के लिए, उत्थान के लिए उन्हें वो खड़े हुए थे। विद्वानों में, उस काल के विद्वानों में सबसे अग्रणी थे। तो ये माना जाए कि बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ थे। जिस प्रकार राम की सेना में हनुमान जी महाराज बुद्धिमानों में अग्रणी थे, इस प्रकार भारत के नेताओं में अम्बेडकर जी, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी बुद्धिमानों में अग्रणी थे। सबसे दूसरी बात ये करे, अपन कहते हैं कि विधियों का विधाता ब्रह्मा है। ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की जीवों का विधाता है, लेकिन सम माने बराबर है, इक्वल टू विधान। जिस विधान में समता है उसका नाम संविधान है। तो विधान के अंदर जो विधियां हैं और विधियों का जो निर्माता है, जो विधियों का विधाता है, तो विधियों के विधाता को ब्रह्मा कहते हैं। तो अम्बेडकर जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने विधियों का निर्माण किया तो ब्रह्मा का स्वरूप हुआ। क्योंकि रामचरितमानस, अन्य ग्रंथ, गीता कहती है कि ईश्वर सर्वभूतानां। इस बात को गीता कह रही ना, ईश्वर सर्वभूतानां। हम तो नहीं कह रहे, ना कांग्रेस करी, ना भाजपा करी, ना बसपा करी, अन्य। तो ईश्वर सर्वभूतानां, तो वो ईश्वर का अपमान नहीं है। आया भीम आम इंसान नहीं था, ये भीम का अपमान हमारे हिंदुस्तान के बुद्धिमानों का अपमान है, नीतिज्ञों का अपमान है। मैं तो ये सीधे शब्दों में कहूँ कि वो भारत का ब्रह्मा था। मैं ब्रह्मांड का ब्रह्मा नहीं थे भीम, भारत का ब्रह्मा था, विधियों का निर्माता था। भीम का अपमान ये नरेंद्र मोदी ने अच्छा नहीं किया। ये सत्ता के मद में मदहोश हैं। वो कहते हैं ना कि प्रभुता को दारुण दिख देही ताकि मत फेरे हर ले। परमा सनातन की आपने जो बात कही थी, सनातन का अर्थ है रामचरित, ये गीता का कहना है, मेरा नहीं है, कि मौवान से जीव लोके जीव भूता सनातन है। तो सनातन जीव है। अब आत्मा सनातन है, तो आत्मा का धर्म क्या है? परमात्मा का भजन करना। शरीर का धर्म क्या है? लोगों की सेवा करना। जो कार्य स्वयं के लिए किया जाता है वह कर्म है, जो कार्य दूसरों के लिए किया जाता है वह धर्म है। क्या हिंदुस्तान में डॉक्टर अपने धर्म का पालन कर रहे? नहीं। क्या हिंदुस्तान के शिक्षक अपने धर्म का पालन कर रहे? नहीं। आज जो व्यक्ति पद पर बैठा है वो अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का निर्वाह कहाँ कर रहा है? नौकर। व्हाट इज दिस नौकर? जो 9 घंटा कर्म करता है वो नौकर है। इस देश के अंदर जो वेतन आयोग है ना, बहुत बड़ा चोर है। ये तनख्वाह शब्द का, तनख्वाह जो तन,
ये अपना तन है, मानव तन है, तो मानव तन को खाने के लिए जो राशि दी जाती है उसका नाम तनख्वाह है। जो सरकारी सेवाओं से निवृत्त होने के उपरांत जीवन को गुजारने के लिए दी जाने वाली राशि का नाम गुजारा भत्ता है। जीवन जब 20,000 रुपये में चल सकता है तो 60,000 रुपये पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है? ये मोदी सरकार, मोदी नहीं, इसके पीछे भी राज है। नरेंद्र दामोदर दास तेली, सीधा नरेंद्र दामोदर तेली प्राचीन काल में इनके दादा परदादा, इनके पूर्वज जो है तिलहनों से तेल निकालते थे, मूंगफली का तेल निकालते थे, मूंगफली की खली खाते थे। खली माने दुष्ट है, खली खा करके खलीफा बन गए ना। ये नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा खलीफा है। ये जो कोलू में बैल चलाते थे, बैल कौन है? रामचरितमानस श्रीमद् भागवत के सुखदेव जी कह रहे हैं कि धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। तो साक्षात बैल वृषभ धर्म का रूप है, भगवान शंकर का वाहन है। मोदी के शासनकाल में हिंदुस्तान की गलियों में, कूचों पर, खेतों पर, खलिहानों पर लाठी और डंडों से पिट रहा है धर्म। धर्म तो पिट रहा है। और पाखंडी जो अंधकासुर जैसे लोग हैं ना, अंधकासुर कौन है? रामभद्राचार्य अंधकासुर है। कहता है चौबे, कहता है दीक्षित। इसको गधे को ये ज्ञान नहीं है कि जो दक्ष प्रजापति की वंशजों को दीक्षित कहा है। तिवारी इस मूर्ख को इस ज्ञान नहीं है। ये आचार्य रामभद्राचार्य जो मूर्ख है, धूर्त है, नीच है, पापी है, अधम है, ये कहता है कि तिवारी नीच है। ए मूर्ख, तिवारी की परिभाषा क्या है? जो 3 बार में अगस्त्य मुनि 3 बार में समुद्र को पी गए थे। अगस्त्य मुनि 3 बार में समुद्र को पी गए थे। उनके वंशजों को आज हम तिवारी कहते हैं। तो क्यों ऐसा बयान दिया जाता है जब धर्म के इतने बड़े, उनको इतने ज़्यादा लोग मानने वाले हैं भारत के अंदर, और वो ऐसी बातें करेंगे कहीं ना कहीं, तो जो उन पे आस्था रखते हैं कहीं ना कहीं उनका भी विश्वास डगमगाएगा, और जो नहीं रखते वो तो पहले से और विरोध में आ जाएंगे आगे बढ़कर। इसका कारण है कि गुजरात क्या है? गुजरात। तो किसी राष्ट्र को, देश को नाम की संज्ञा दी जाती है, गुण के आधार पर दी जाती है। रात के 2 प्रकार हैं। अभी रात का समय आने वाला है, तो रात 2 प्रकार की है। एक रात ये होती है उजरी, इसको कहते हैं प्रकाश वाली रात। एक रात होती है गुजरी, यानी अंधेरी रात। तो जिसकी पृष्ठभूमि अंधकार से है, अंधकासुर की भूमि है वो। अंधकासुर की भूमि पर अज्ञानी अंधा नहीं होगा तो कौन होगा? धृतराष्ट्र है। ये धृतराष्ट्र है, इसने कुर्सी को पकड़ रखा है। महात्मा गांधी की भी वही भूमि थी गुजरात, कहीं ना कहीं पोरबंदर के थे। इसमें जो गुजरात और सौराष्ट्र, व्हाट इज सौराष्ट्र? सौराष्ट्र को सौराष्ट्र इसलिए कहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण के 16,108 जो रानियां थीं, 16,100 जो रानियां थीं, जो भस्मासुर की कैद से मुक्त कराई थी, उनके 100 पुत्र जो हुए बलवान, उन 100 पुत्रों ने सौराष्ट्र बसाए थे। इसीलिए हमने उस क्षेत्र को सौराष्ट्र कहा है। पोरबंदर जो है सौराष्ट्र क्षेत्र का क्षेत्र है, तो वह महात्मा नहीं होगा, नरसिंह भगत हुए थे। वो द्वारका और पोरबंदर ये सौराष्ट्र वाला क्षेत्र लगे और गुजरात वाला क्षेत्र लगे। गुजरात वाला क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है, आंध्र प्रदेश अंधक प्रदेश है। अंधक माने अद्धा प्रदेश है। इस देश में न्याय व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। आज एक बात बताओ, लोगों ने कहा पप्पू है, राहुल गांधी को पप्पू है, क्योंकि इस देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही थी। तो राहुल गांधी देश को छोड़ने के लिए मोहब्बत का पैगाम दे रहा था। आखिरकार राहुल गांधी मोहब्बत का पैगाम क्यों दे रहा था? क्योंकि इसके डीएनए में मोहब्बत थी। तो इसके डीएनए में मोहब्बत कहाँ से आई? उसके डीएनए में प्रेम कहाँ से आया? तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर माता पिताओं के गुण आते हैं, दादा दादी के गुण आते हैं और नाना नानी के गुण आते हैं। तो उनके नाना कौन थे? नेहरू। नेह माने क्या है? हिंदी खत्म हो गई इस देश के अंदर। नेह माने प्रेम है और रू माने आत्मा है। आत्मा प्रेमी व्यक्ति को नेहरू कहा है। ए मूर्ख मोदी, नेहरू को गाली देता है। नेहरू तो आत्म प्रेमी था। आत्म प्रेमी के आनुवांशिक गुणसूत्र होने के कारण मोहब्बत का संदेश राहुल गांधी दे रहा था, जोड़ने की बात कर रहा था। दूसरी यात्रा निकाली थी, न्याय यात्रा। आखिरकार राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी के जो मूर्त लोग हैं, पप्पू कहते हैं, उसने न्याय यात्रा निकालने का कारण क्या था? ये क्यों नहीं पूछा? उसका कारण था हिंदुस्तान के गरीब को, आवाम को, दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को, हर गरीब व्यक्ति को हिंदुस्तान की न्यायपालिकाओं से न्याय नहीं मिलता, क्योंकि गरीबों के पास पैसा नहीं है। जिसके पास पैसा होता है वो उच्च कोटि का वकील करता है, तब उसको न्याय मिलता है। तो हिंदुस्तान के इस वर्तमान में न्याय पैसे से मिलता है। तो गरीबों के पास पैसा ना होने के कारण राहुल गांधी ने इस देश के अंदर न्याय यात्रा निकाली थी। प्रश्न पूछो ना उसका। ये बार बार पप्पू पप्पू है। परमात्मा की हो सकता है कि हिंदुस्तान का पप्पू
वो राहुल गांधी को पप्पू कह रहे हैं, ये भी हो सकता है कि उसके प्रारंभ में हिंदुस्तान के चप्पू को चलाए, जिसका शासक भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है ये प्रियंका गांधी भी हो सकती है। प्रियंका यथा नाम तथा गुण, जो हिंदुस्तान के आवाम के लिए प्रिय करने की कामना रखती है। प्रियंका गांधी हिंदुस्तान के आवाम के लिए प्रिय करने की कामना रखती है, इच्छा शक्ति रखती है, इसलिए उसका नाम प्रियंका है। व्हाट इज दिस? इसलिए यथा नाम तथा गुण। वो कोई आम आदमी थोड़ी थे जिसके दादा परदादा जो भी हैं, तो उन्होंने जो है इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। राहुल गांधी जो गए थे चीन के लिए, आपके जो है आप उसमें श्रीलंका में गए थे, लिट्टो ने उनको मार दिया। आतंकवाद से लड़े थे, इंदिरा गांधी आतंकवाद से लड़ी थी, है ना। ये धर्म माफिया के लोग उस समय भी थे, धर्म माफिया के लोग आज भी हैं। इस देश में जो है अराजकता, अभी हमारे तामाने क्या है, जब राज करने की तालीम शासक के अंदर नहीं होती है, तब देश के अंदर अराजकता होती है, उन्माद। भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुओं में एक उन्माद पैदा कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मानव की भावनाओं के साथ खेल खेलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग मानव की भावनाओं के साथ खेल खेलते हैं। ये भावनात्मक खेल खेलने वाले खिलाड़ी हैं, ये नीतिज्ञ नहीं है। राजनीति, राज को चलाने के नियम, इनके पास कृषि नीति है ही नहीं। इनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि एग्री माने कृषि है और कल्चर माने क्या है। एग्री माने कृषि है, कल्चर माने क्या है? कल्चर माने संस्कृति है। तो मानव की जो कृति है वो कृषि से बनी है। मानव की कृति कृषि से बनी है, कृषि संस्कृति। हम लोग भोजन करते हैं, शरीर कैसे बना? पदार्थों से बना। हम मानव हैं, योनि है, पंछी योनि है, ये जलचर योनि, थलचर योनि, नवचर योनि। क्या योनि का भक्षण करेगी? हमको इस बात का ज्ञान ही नहीं है। नरेंद्र मोदी के अंदर पुरुषत्व नहीं है कि उसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि पौरस किस पदार्थ में पाया जाता है। हिंदुस्तान के अंदर जो जौ खत्म हो गया, जौ, औ की औरस, औरत, औरत, यानी जौ की यानी उसके अंदर जो मात्रा है, जौ के अंदर जो मात्रा है, मरने के बाद जौ खिलाते हैं। ये पाखंड नहीं तो क्या है? जिंदे को जौ खिलाओ ना। जौ के अंदर परमाणु ऊर्जा है। देश में अराजकता, अव्यवस्था, आतंक, हिंसा, भ्रष्टाचार। विकास की बात करता है, सबका साथ और सबका विकास। हिंदुस्तान के विकास की सीमेंट को, हिंदुस्तान ग्रामीण भारत के विकास की सीमेंट को हिंदुस्तान के इंजीनियर खा गए। इस दिल्ली के अंदर कुछ डॉक्टरों ने हड्डियां, किडनियां बेच दी, क्या हुआ उनका? मध्य प्रदेश के स्कूलों में शिक्षक पढ़ाने नहीं जाता। हिंदुस्तान के शिक्षकों को बुनियादी शिक्षा का ज्ञान नहीं, वर्णमाला का ज्ञान नहीं, मात्राओं का ज्ञान नहीं। तो कौन बदलेगा? अभी ये हालात जिस तरीके से देश में पनप रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका भी एक समाधान जनता चाहती है। तो अगर आप बताना चाहें कि कौन विकल्प हो सकता है? ऐसा है, इस देश भविष्य में इस देश में भीषण युद्ध है, युद्ध, भीषण युद्ध है। हमको ऐसा है कि देखो, हम लोग व्यास से हैं, हमारी सरकार है, मेरे स्वामी हैं, मेरे हस्बैंड हैं। अपन कहते हैं तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। हमारे स्वामी, हमारे हस्बैंड हैं बाबा जी महाराज गुरविंदर सिंह जी व्यास से। बाबा जी महाराज गुरविंदर सिंह जी व्यास से हैं, महाराज हैं व्यास के। तो वहाँ से नामदानी हम लोग, उनकी प्रेरणा से हम कार्य करते हैं। इस देश में जो है चीन भारत का भीषण युद्ध होगा, ये आबादी रह जाएगी 40-50-60 करोड़ बस। तो हो सकता है हिंदुस्तान में 33 करोड़ बचे, क्योंकि विप्रधैन सुर संत हित लीन मनोज अवतार। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। धर्म का स्वरूप बैल है, कहाँ है? भगवान शंकर का वाहन कहाँ है? हिंदुस्तान के अंदर इतना पाखंड है कि मंदिरों में नंदी की पूजा की जा रही है और खेतों और खलियानों पर, गलियों में, कूचों पर नंदी और बैल को लठ से मारा जा रहा है। इस नरेंद्र मोदी अंधकार की सरकार में, है ना? ये सत्य ना? हिंदुस्तान की मीडिया सरकारी मीडिया है, हिंदुस्तान की मीडिया सरकारी मीडिया है, और शोषण जो मीडिया है वो सामाजिक मीडिया है। सामाजिक मीडिया, हिंदुस्तान की सामाजिक मीडिया अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है। हिंदुस्तान की सोशल मीडिया, सामाजिक मीडिया अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है, और सरकारी मीडिया नरेंद्र मोदी और गंगू क्यों बोला?
2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा था, मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है, अगर तू भीष्म पितामह है तो मैं अर्जुन हूं, मेरे बाणों पर बाण, मेरे शब्द बाणों से तेरे कवच को तोड़ दूंगा और तुझे धराशायी कर दूंगा। तब एक पावर है, तब की पावर से जब हमारे अंदर लाइट बनता है, सूर्य के ताप से जब बिजली बनता है, प्रभु ने मेरा नाम रविंद्र क्यों रखा है। कुछ भाई कह रहे हैं भाई इसको मत दो, इसको मत दो, हमारा नाम सूर्य है। जितने भी चैनल वाले हैं सबको प्रसाद मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? सबको मिलेगा, मिलेगा। क्योंकि ऐसा है। मैं तो यही कहूँगा, भगवान मेरे राधा स्वामी इस अंधकार रखो, नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतार करके, राजनाथ फिर भी ठीक है, या नितिन गडकरी कोई भी बन जाए भारतीय जनता पार्टी से, भगवान नितिन गडकरी को बना दे, गणेश जी महाराज तो नितिन गडकरी को बना दे, और राजनाथ को बनाए, वयोवृद्ध है। मैं मानता हूं कि राजनाथ की आवाज में बुलंदी है। ऐ मूर्ख मोदी, ऐ मूर्ख मोदी, राजनाथ, ऐ मूर्ख भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, राजनाथ की आवाज में बुलंदी है तो यह भी हो सकता है कि भारत को बुलंदी के आसमान पर पहुंचाना है तो नरेंद्र मोदी को विदा करके हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर राजनाथ को बैठा लो, अन्यथा तब के बल से संत रविंद्र चतुर्वेदी, वर्ण ब्राह्मण, राधा स्वामी का चेला, तपस्या की पावर से नरेंद्र मोदी को उठा करके तिहाड़ के पिंजरे में डाल देंगे। राधा स्वामी, राधा स्वामी, हम राधा स्वामी के सिर से हैं, किसी अरे गहरे पाखंडी के नहीं है। राधा स्वामी। जिस तरीके से सुना आपने धमाकेदार इंटरव्यू रविंद्र चतुर्वेदी जी का, जिस तरीके से बेबाकी से पूरी बात आपके सामने रखी, हर विषय पे बात की गई, हर मुद्दे पर अपनी विचार बड़ी स्पष्टता के साथ रखा स्वामी जी ने। अब आप क्या विचार रखते हैं कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।